शुरू करते हैं। सब्जेक्ट आप दिख रहा होगा को करिकुलर कोर्स, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा, इसे हम फर्स्ट एड भी कहते हैं। तो आज इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ये लगभग आपको 5 पार्ट मिलेगा क्योंकि पेपर बड़ा होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 100 क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट तरीके से छाँटना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें ये BA, BSc, BCom एंड मोर और जो अन्य परीक्षाएँ हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा कोर्स कोड दिया गया है, जो आपका कोड ये डालना होगा आपको। यहाँ मैंने MJP रूटखंड इसलिए दिया है क्योंकि मेरा बिलोंग MJP रूटखंड से है। बाकी अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप ये लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, आंतरिक चोट की सिकाई करने में किसका प्रयोग करना चाहिए? तो जो आंतरिक चोट लग जाती है हमारी अंदरूनी चोट, तो उसको हम बर्फ़ से सही कर सकते हैं और बर्फ़ इसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वो है घायल के जीवन की रक्षा करना। यही हमारा पहला उद्देश्य है प्राथमिक चिकित्सा का। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये तो रेड क्रॉस की स्थापना सन 1920 में होती है, यानी आज़ादी के पहले। नेक्स्ट है, चोट लगने पर स्रावित रक्त नहीं जमता। यानी जब चोट लग जाती है, जो रक्त बह रहा होता है वो जमता नहीं है। उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया के कारण जो है वो रक्त हमारा नहीं जमता है, यानी उस पर थक्का नहीं जमता है, वो नहीं रुकता है। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? या सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया या किस महापुरुष ने किया? तो वो हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। ये व्यक्ति हैं, इंग्लैंड के हैं, नाम है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारा है, प्राथमिक चिकित्सा का सर्वोत्तम नियम क्या होना चाहिए? तो वो नियम है रोगी को अस्पताल ले जाना, यानी किसी तरीके का विलंब किए बगैर किसी भी रोगी के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना। ये क्या है? चिकित्सा का सर्वोत्तम नियम कहलाता है। नेक्स्ट है RICE। ये क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये कहते हैं आराम, बर्फ़ दबाना और उठाना। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड उठाने को कहते हैं इंक्रीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अस्थिभंज, अस्थिभंज क्या होता है? तो अस्थिभंज का अर्थ हुआ, यानी अस्थिभंज जो होता है, हमारी हड्डियाँ टूटती हैं तो उसका सर्वाधिक या सबसे अधिक जो है संभावना रहती है किन अंगों में? तो वो होती हैं भुजाएं। भुजाओं में अस्थि अंग भंज होने का जो है भंग होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। फिर है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस अवस्था क्या होती है या थ्रोम्बोसिस अवस्था क्या है? तो ये है गहरी चोट लग जाना, किसमें? सिर या खोपड़ी में। ठीक है, सिर में गहरी चोट लगना थ्रोम्बोसिस अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट RICE तुरंत उपचार का साधन है, मतलब इनको हम किस चोट में इसके द्वारा उपचार कर सकते हैं? तो जटिल चोटें होती हैं उनके अंदर कर सकते हैं, इनके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है, श्वास नली को क्या कहते हैं? इसको विंड पाइप कहते हैं। बाएं फेफड़े के भाग कितने होते हैं या बाएं फेफड़ा कितने भागों में बटा होता है? तो इसका आंसर है 2 भागों में बटा होता है, क्योंकि हमारे शरीर में फेफड़े 2 यानी 1 पेयर पाया जाता है, यानी कि 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, श्वास नलिका की लंबाई कितनी होती है? तो श्वास नलिका की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वरतंत्र। स्वरतंत्र जिसे हमारा आप लोगों की आवाज़ आती है, बोलते हैं हम लोग, तो वो किसका बना होता है, किससे बना होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज नाम होता है जिससे हमारा स्वरतंत्र बना होता है। नेक्स्ट हमारा है श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? देखिए, श्वास नली और श्वास नलिका अलग अलग होती हैं। जब इसका डायग्राम देखेंगे आपको तो बिल्कुल डिफरेंट, मतलब क्लियर हो जाएगा। तो श्वास नलिका जो होती है उसकी लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर, और श्वास नली जो होती है उसकी लंबाई होती है 14 सेंटीमीटर। तो बाकी वीडियो बहुत बड़े हुए हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये BA सेकेंड ईयर, BA फर्स्ट ईयर, यानी सभी सेमेस्टर के लिए ये उपयोगी है वीडियो। बाकी क्वेश्चन अभी इसमें और हैं, वो भी अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस अंग के द्वारा,
यानी किस अंग के द्वारा हृदय से रक्त शरीर के अंगों को तक पहुंचता है, यानी कौन सा अंग है। तो इसमें हमारी हैं धमनियाँ। धमनियों के द्वारा जो रक्त है हृदय से शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। एक बार सांस लेने में कितने सेकंड लगते हैं, यानी अगर व्यक्ति एक बार में सांस लेता है तो उसकी एक बार में ली जाने वाली सांस कितने सेकंड में पूरी होती है, तो उसके लिए टाइम लगता है 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो एक बार सांस लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति या मनुष्य के हृदय का भार, भार का मतलब वजन, कितना होता है 2.50, यानी कि 250 ग्राम वजन होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का। नेक्स्ट है, शरीर से बाहर जाने वाली वायु में जो हम सांस छोड़ते हैं या हमारे शरीर से जो हवा बाहर जाती है, वायु जाती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा कितने % होती है, तो वो होती है 16%। ठीक है, कितनी होती है 16% मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। श्वसन क्रिया जो है वो किस प्रकार की क्रिया है। मैंने आपको विज्ञान पढ़ाया था जीव विज्ञान में कि क्रिया दो होती हैं, एक होती है अनैक्षिक क्रिया, एक होती है ऐक्षिक क्रिया। ऐक्षिक क्रिया वो होती है जो हमारे अनुसार काम करे, हमारी इच्छा पर डिपेंड हो, और अनैक्षिक क्रियाएँ वो होती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप ही सारे काम करती रहती हैं। जैसे श्वसन क्रिया है, ये है, इसे हम रोक नहीं सकते या हम रोक के चलाएंगे नहीं चलेगी, ये निरंतर चलती रहेगी, तो ये क्रिया है हमारी ऐच्छिक। ठीक है, यहाँ पे टिक कर दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो होता है वो हृदय तक कैसे पहुँचता है या किसके द्वारा पहुँचता है, तो शिरा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन ले जाता है, शिरा ले जाता है, और हृदय से शुद्ध रक्त अंगों की ओर धमनियाँ ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन, राइटिंग देखिए भद्दा है, तो फिलहाल मैं राइटिंग में मत जाइएगा, आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे और जो कि एग्जाम में आपको मिलने तय हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन कम होने का कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन यही हमारा, इसको हम अगर कहें शुद्ध भाषा में तो हिंदी में बोले लौह, और अगर इंग्लिश में बोले तो आयरन। विज्ञान की भाषा हमारी क्या है, हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण रक्त लाल रहता है, और आयरन की कमी से जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में कम हो जाता है, आयरन की कमी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। भाई हमारे ब्लड में जो रक्त बहता है उससे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, बगैर ऑक्सीजन की चल नहीं सकता, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से आती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम फेफड़े करते हैं, जो कि नाक के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है, तो ये मेंडुला होता है। मेंडुला के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर की श्वसन क्रिया कंट्रोल रहती है या उसके अंदर नियंत्रित रहती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में CO2 का परिवहन कौन करता है, यानी CO2 जो है वो शरीर में किसके द्वारा परिवहन करती है, आगावन करती है, तो वो काम करते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा श्वसन क्रिया शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परिवहन होता है। नेक्स्ट हमारा मानव हृदय होता है, तो इसमें मैंने आपको सिर्फ जो राइट ऑप्शन है वही दिए हैं, चारों ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो मायोजेनिक नाम होता है हृदय, मानव का जो होता है हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त किस में होता है, ऑक्सीजन युक्त जिसमें ऑक्सीजन भी हो और रक्त भी शुद्ध हो, तो फुसफुसिए शिरा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर है WBC और RBC, मैंने दोनों लिख दिए। इनका पूर्ण पूछ लेगा, RBC पूछेगा तो रेड ब्लड सेल हो जाएंगी, और WBC पूछता है तो हो जाएगी वाइट ब्लड सेल। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है, अगला पार्ट भी आपको जल्दी मिलेगा। मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा होता है। भाई मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। तो इसके साथ ही अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, फिलहाल मैं इस कोर्स को पूरा कर दूंगा 2 ही 3 वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इन्हें आप शेयर करते रहिएगा दोस्तों में, और इसके शॉर्ट भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन देख के वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। 29, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है।
तो वो 14 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतिम, दायां फेफड़ा कितने भागों में बटा होता है? तो उसके 3 भाग होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो कोर्स है एजुकेशनल एकेडमिक उसके लिए भी हैं, और आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे अभी आपका पेट का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके लिए लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और इसकी जल्द आपके लिए वीडियो मिलेंगे, क्योंकि कुछ दिक्कत हुई थी इसलिए मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए साथ में।